नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए, समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में सोमवार को 1 करोड़ कोरोना टेस्ट मरीजों का पड़ाव पार कर लिया। यह सोमवार को पार किया गया, और वहीं मरीजों की संख्या भी 7 लाख के पार हो चुकी है। देश में अब हर 100 टेस्ट में 10 मरीज मिलने लगे हैं। यह दर अमेरिका, जहां 100 में से 8 मरीज मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा हो गई है। जबकि देश में शुरुआती 1 लाख मरीज मिलने तक यह दर सिर्फ 4.34% थी, यानी जब 100 में से 4 मरीज मिल रहे थे। WHO ने 5% से ज़्यादा दर वाले देशों को खतरनाक श्रेणी में रखा है। सबसे ज़्यादा मरीजों वाले 10 देशों में ब्राज़ील में टेस्ट के अनुपात में संक्रमण का औसत सबसे ज़्यादा 48% है। वहीं अगर आबादी के लिहाज से देखें तो मैक्सिको सबसे खराब है। देश के सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में भी बुधवार यानी कल से होटल, लॉज, गेस्ट हाउस खोल सकेंगे, लेकिन इनमें 33% क्षमता निर्धारित की गई है। यह छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर के होटलों को दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा रखा है। 239 वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। उन्होंने WHO को पत्र लिखकर इन दावों पर गौर करने और कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देश में तत्काल बदलाव करने का आग्रह किया है। WHO ने पहले कहा था कि कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता है। यह सिर्फ थूक से, जो खांसी, बोलने से, शरीर से हवा से बाहर निकलते हैं और हवा के साथ दूर तक नहीं जा सकते हैं। जबकि वैज्ञानिकों ने एक पत्र में कहा कि आज जोर से बोलने से संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकले बहुत छोटे ड्रॉपलेट हवा में तैरकर स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, और इससे दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 196 निकायों के 16 प्रतिभागियों से सीधा संवाद किया। इनमें सफाई कर्मी तक शामिल थे। सभी जिलों को निर्देश दिए गए कि किसी भी स्वच्छता कर्मी को सीवरेज की सफाई के लिए चैम्बर में उतरना न पड़े। यह काम पूरी तरह से मशीनों से ही करवाया जाए। वहीं सीएम ने कहा कि सीवरेज की सफाई के लिए चैम्बर में उतरने से मौत की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। केंद्र के गृह मंत्रालय ने देश भर में विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा लेने की इजाज़त दी है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय उच्च शिक्षा को भेजे पत्र में विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों को परीक्षा संचालित करने की छूट दे दी है। वहीं राजस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं निरस्त करने के बाद अब तकनीकी शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षा की परीक्षा भी निरस्त कर दी है। इसमें कहा गया है कि तकनीकी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में इस वर्ष की परीक्षाएं नहीं होगी। विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही प्रमोट किया जाएगा। कोरोना के कारण बंद पड़े इंटरनेशनल क्रिकेट की 118 दिन बाद इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में नए नियमों के साथ वापसी होने जा रही है। 8 जुलाई यानी कल से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें पहले टेस्ट मैच में आमने सामने होगी। 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में होगा, और कई नियम भी बदलाव किए गए हैं। गेंद पर लार इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, और 2 चेतावनी के बाद भी अगर नहीं मानता तो बल्लेबाजी टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। वहीं अगली गेंद डालने से पहले गेंद को संक्रमण मुक्त करने की जिम्मेदारी एम्पायर की होगी। खिलाड़ियों को होटल में ऐसा ऐप दिया जाएगा जिससे दरवाजे अपने आप खुल सकेंगे। कोरोना के कारण पहली बार टेस्ट क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की अनुमति दी गई है। यात्रियों की कमी के कारण जयपुर एयरपोर्ट से लगातार फ्लाइट का संचालन कम होता जा रहा है। 9 दिनों में तय फ्लाइट में से 41% को रद्द करना पड़ा। राजस्थान के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में मौत के बाद कोरोना का पता चलने वालों की सोशल ऑडिट होगी, क्योंकि जयपुर समेत राजस्थान में 75 से ज़्यादा मौत के बाद पता चला कि उन्हें कोरोना था। विभाग का ऑडिट करने का मकसद यह है कि मरीज की मौत का कारण का पता चल सके। कोरोना
को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया। देश के विक्टोरिया राज्य ने 100 वर्षों में पहली बार सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स के साथ सीमा बंद करने की घोषणा की है। कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया भर में तेजी से काम किया जा रहा है। इस काम में लोग भी मदद कर रहे हैं। ऐसे में लोग भी अमेरिका ने किया है कि जिसके तहत ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जो वैक्सीन ट्रायल के लिए खुद को कोरोना संक्रमित होने के लिए तैयार है। वनडे संस्था के इस अभियान से 140 देशों के 30,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सौर ऊर्जा से देश के कई रेलवे स्टेशन बिजली की जरूरत पूरी कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के बीना में रेलवे ने अपनी खाली पड़ी जमीन पर 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम पूरा कर लिया। इसे 25 केवी की ओवरहेड लाइन से जोड़कर ट्रेन चलाने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार देश में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से ट्रेनें चलाई जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में कंपनी और अन्य कार्यस्थलों पर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार को महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों की भर्ती में मदद करेगा। जो भी लोग पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे उन्हें निवास प्रमाण पत्र पेश करना होगा। वहीं अब हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार राज्य के लोगों को देने की तैयारी कर ली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश भर में राजमार्गों की रैंकिंग करने जा रहा है। रैंकिंग का उद्देश्य जरूरत के अनुसार सुधार कर सड़कों की गुणवत्ता बेहतर करना हो सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कोरोना से बने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोमवार को पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा 31 मार्च 2021 कर दी है। राजस्थान में रविवार को रिकॉर्ड 632 रोगी मिले थे। वहीं सोमवार को भी 524 नए संक्रमित रोगी मिले हैं। इस प्रकार कुल 20,688 रोगी हो गए हैं। वहीं देश में सोमवार को 21,529 नए मरीज मिले। राजस्थान में मानसून सावन के पहले दिन ही शिवजी के जब लोगों ने जल अर्पण नहीं कर सके तो लगा कि जैसे सावन में शिव जी को जल अर्पण करने के लिए मानसून ने दस्तक दी है। कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। वहीं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जमकर मेघ बरसे। वहीं कुवैत में रह रहे कुल 14.5 भारतीयों में से 8 लाख को देश वापस लौटना पड़ सकता है। कुवैत की संसदीय समिति ने अप्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दी है। इसमें प्रावधान है कि भारतीयों की संख्या कुवैत की आबादी में 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है, जिसमें से 14.5 लाख भारतीय है, यानी 33.72% भारतीय हैं। राजस्थान में सड़क दुर्घटना के घायल अब कोई इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान में 6 ट्रॉमा सेंटर खोलने की स्वीकृति दे दी है। इन 6 सेंटरों पर 96 डॉक्टर और नर्स की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है। इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप 10 जुलाई को होने वाली ICC की बैठक में आधिकारिक रूप से स्थगित हो सकता है। वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना था। UAE और श्रीलंका के बाद अब न्यूजीलैंड ने IPL की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के सभी ऑफिशियल टूर्नामेंट में 9,000 गोल पूरे हो गए हैं। इंडियन सुपर लीग का 7वां सीजन नवंबर से मार्च तक चलेगा। फैंस की एंट्री नहीं होगी। कोविड-19 को देखते हुए सिर्फ 2 राज्य में मैच हो सकते हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 की घोषणा के बाद आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है। करीब 57% उद्योग 50% या अधिक क्षमता से काम कर रहे हैं। राजस्थान के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश के लिए सरकारी, कार्मिक, सार्वजनिक उपक्रम और बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को वरीयता दी जाएगी। गंगवाल पार्क जयपुर में नागरिक विकास समिति की ओर से कोरोना वायरस में जागरूकता के लिए पोस्टर जारी किया गया। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के अनुसार पोस्टर में बार बार हाथ धोने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, बिना मास्क बाहर न जाने और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की अपील की गई है। पोस्टर का विमोचन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने किया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर विवेकानंद गोस्वामी, डॉक्टर KR सिवाल,
रामस्वरूप, NK माहेश्वरी, कैलाश अग्रवाल, मनीष गोदा, निधि बंसल, सोहन चंद मेहता, माला जैन, विशाल बंसल और सचिन जैन भी उपस्थित रहे। लॉकडाउन खुलने के बाद खुद को कोरोना से बचाने के लिए भारत सरकार के एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य और CCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद शर्मा ने लोगों को आह्वान किया कि भारत सरकार के एम्पावर्ड के कोरोना के फैलाव को रोकने को खुद की भी जिम्मेदारी समझे। अग्रणी उपभोक्ता संस्था कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी कैंस की ओर से कोरोना वायरस के उपाय विषय पर आयोजित ऑनलाइन कैंस गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते उन्होंने कहा कि समझदार और पढ़े लिखे लोग भी खतरे की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। इस मंच से राज्य के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वेदवती शर्मा, औषधि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण तंवर, पाक कला विशेषज्ञ सुषमा, KK मेडिकल इंडस्ट्रीज से जुड़े सतीश छाबड़ा, शिक्षाविद शांता जैन, केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त रसायनज्ञ शिव दयाल सैनी, विधि विशेषज्ञ कल्पना शर्मा, एडवोकेट मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप भट्ट के और BDMS के निदेशक प्रदीप भट्ट और मोहित अग्रवाल ने भी गोष्ठी को संबोधित किया। वहीं राजस्थान विधानसभा के समितियों की बैठक जनलेखा समिति, पंचायती राज समिति, प्राक्कलन समिति और अन्य समिति की बैठक सोमवार से 6 माह के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई। प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, विधायक संयम लोढ़ा, कालीचरण सर्राफ, विनोद चौधरी, परशुराम मोरदिया जनलेखा समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।